हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर राकेश कौल हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ चेयरमैन इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। आपके मुखातिब मैं हूँ, बिल्कुल रूबरू मुखातिब हूँ इस संदर्भ में। और जो मेरा ये आपसे जो वार्तालाप होगी ये बेसिकली कॉमन आदमी के लिए, कॉमन लेडीज के लिए जो हमारी पॉपुलेशन में है, उनको कैसे ब्रेस्ट कैंसर से बचाना है या उसकी हिफाजत करनी है। तो हमारा ये है कि पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन फीमेल्स है। और जो पहले और सबसे दुख भरी बात और परेशानी का बाइस जो है वो ये है कि जो आज से 20 साल पहले हम देखते थे कि 50 साल की उम्र के बाद लेडीज आती थी और उसमें कैंसर होता था, लेकिन अब जो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है एंड वी आर सीइंग द यंग लेडीज इन द 20s, 30s एंड 40s जिसमें ये कैंसर है। और आपको ये बताना जरूरी है कि ये सारे कैंसर किसी माँ में हुआ तो डॉटर में जाएगा, बेटी में जाएगा या किसी, ऐसा नहीं है। 3 से 7% कैंसर ही जेनेटिक होते हैं, औसतन आप 5% मान लीजिए। और दूसरी जो ये परेशानी वाली बात है कि ये है कि पहले ये शहरों में एफ्लुएंट लेडीज में होता था, लेकिन जितना जितना हमारा इकोनॉमिक बूम हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, वी आर फाइंडिंग दिस कैंसर बीइंग रिपोर्टेड इन द हिंटरलैंड्स ऑफ आवर कंट्री, इन विलेजेस एंड टाउन्स। दूसरी बात यह है कि कैसे इसको पहचाना जाए। 2 तरीके हैं। या तो आप अपने आप को, जो हर लेडी जो 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, हर साल अपने आप को सब्जेक्ट करे एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम से, जिससे कि ये फायदा होगा कि बहुत छोटे छोटे ट्यूमर भी जो पहले पैल्पेबल भी नहीं थे वो आपको डिटेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात ये हो कि जिनके सिम्टम हो, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि वो कंप्लेन करती हैं कि हमें गांठ फील हो रही है। दूसरा ये होता है कि वो कह रही है निपल में हमें डिस्चार्ज हो रहा है। तीसरी बात ये हो रही है कि बगल में भी गांठ है या कहीं अगर फैला हुआ है, एडवांस्ड है, तो ट्यूमर फट के बाहर। हमारी लेडीज है, हमने कई बार ये भी देखा है कि जो लेडीज होती है वो घर वालों को नहीं बताती है, और जब वो पहली बार हमारे पास आती है हम देखते हैं कि ट्यूमर ब्रेस्ट की स्किन को फाड़ के बाहर जैसे कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है, फंगेटिंग ग्रोथ होती है। आपको इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये समझना है कि ये ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट होती है तो इसकी क्योर की जो क्षमता, जो चांसेस है बहुत ब्राइट होती है। और इसमें ट्रीटमेंट में आपको समझना है कि ये मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जाता है। मल्टी मॉडलिटी होता है, सर्जरी भी है, सिकाई जिसको कीमोथेरेपी है, सिकाई जिसको रेडियोथेरेपी कहती है, दवाई जिसको कीमोथेरेपी कहती है, टारगेटेड थेरेपी होती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे टैबलेट्स होती है। सो हर किसी पेशेंट को हर कोई चीज नहीं जरूरत है, कस्टमाइज करके ही देना पड़ता है। जहां तक सर्जरी का सवाल है, हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम ब्रेस्ट बचा के चले, उस सिर्फ गांठ को निकाले, पीछे ब्रेस्ट बचाए, और दूसरा ये होता है कि पूरी ब्रेस्ट, जिसको मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं, उसको निकाल। और ऑपरेशन के बाद हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट से पूछना है कि वो दोबारा इसको बनवाना चाहती है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है। बहुत से लेडीज दे आर कंप्लीटली हैप्पी विद द ब्रेस्ट गॉन, दे डू नॉट वांट एनी रिकंस्ट्रक्शन, बट यू हैव टू गिव देम द ऑप्शन। हमें उनको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि ये कैसे बन सकता है, ये बन सकता है और कैसे बनाना है। इसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जन को उनसे मिलवा देते हैं ऑन द टेबल। उसी सिटिंग में ये रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है या वो 2-3 साल बाद चाहे इसको करवा सकती है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट।